तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन बिलियन कहते हैं किस चीज को। आप कहते थे अफगानिस्तान में शरिया आएगा, कश्मीर लेंगे, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिल गया है। नहीं मिला, ऐसी ये गलत अफवाह होगी। अफगानिस्तान नहीं मिले वो तो इंडिया को लाइक करते हैं, लाइक करते हैं। पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन, हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें। जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में, मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है। उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़ 150 करोड़ 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार का ऐलान सुनकर पाकिस्तानी जिहादियों ने जिहाद करना शुरू कर दिया है बजट के बीच में। लेकिन अब देखें, मैं सबसे पहले मालदीव की बात करना चाहूंगा। मालदीव वो कंट्री है कि जो उस मुल्क के वजीर आजम को क्लोन और पपिट कहते हैं। लेकिन आप ये देखें, क्लोन और पपिट कहने के बावजूद भी 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा गया। बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते थे, और इंडिया से दोनों ही हम अलग हुए ना। हाँ बिल्कुल, इंडिया से हम दोनों अलग हुए, तो उसके लिए 120 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा नेपाल के लिए, भूटान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट रखा गया है। और मैं तो हैरान ये होता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने पावरफुल, जितने बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कंट्री कोई हैं कि जो अपने नेबर्स के लिए भी सोचते हैं, अपने नेबर के लिए भी इतना बड़ा सेटअप रखते हैं और बजट में इतनी बड़ी रकम रखते हैं। फिर उसके बाद आप आए, थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। देखें, इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को। 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14। अब दरअसल हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भारत सरकार ने अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत ही बड़े बजट का ऐलान किया और जम्मू कश्मीर के लिए मिले बजट की राशि इतनी बड़ी है कि जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 42,272.74 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया है और इस बजट को सुनने के बाद कई पाकिस्तानी मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने आज तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया और इसकी वजह से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता है वह पाकिस्तानी नागरिकों से नफरत करती है, जबकि दूसरी तरफ जो कश्मीर की जनता है वह भारत सरकार से और भारत से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और अब इसी बात की जलन पाकिस्तानियों को हो रही है और कई पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि जम्मू कश्मीर तो हमारा हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के नागरिक भी पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हालांकि जहां पर कुछ पाकिस्तानियों के ऐसे विचार थे और उनका यहां पर कहना था कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो वहीं पर कुछ पाकिस्तानियों का यह भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के नागरिक कभी भी ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिक यह बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है तो हमें भूखे मरना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना था कि कई जम्मू कश्मीर के नागरिक खुद अपने मुंह से यह बात स्वीकार करते हैं कि आज भारत के साथ रहकर हमारी जिंदगी बहुत आराम से कट रही है और अगर हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हम अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, श्रीलंका देख लो आप। श्रीलंका हमारा कोई मासी का बेटा नहीं है, वो भी हमारा एक हमसाया है, पड़ोसी है, जैसे आप हो। हम श्रीलंका से कैसे बिहेव कर रहे हैं। नेपाल है, नेपाल से आप पूछ लो, मैं खैर पूछना क्या, वो तो सब आजकल न्यूज में ही है। श्रीलंका की हमने कितनी हेल्प की पैसों के मामले में। नेचुरली आजकल जो हेल्प मानी जाती है वो पैसों की मानी जाती है, बाकी सब तो खूब खाते हैं।
ऐसे ही नेपाल है, ऐसे ही हमने ये अब बांग्लादेश को माली सहायता दी है बहुत बारी, ऐसे ही अफगानिस्तान है। जी बोलो, जी कहलाओ। अगर आप हाथ जोड़ के मिलोगे, हम आपसे दुगना झुक के मिलेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम अफजल कौम हैं, तो फिर घट पे असी भी नहीं गए, अजी पता नहीं की है की नहीं है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। और देखो, एक ना बेटा हमारे यहाँ कहावत है, थोथा चना बाजे घना। ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ना, ਢੋਲ आवाज बहुत करता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। हाँ, तो वही मैं देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान का वही है। और पाकिस्तान भी वैसे ही बिहेव करे जैसे बाकी सारे पड़ोसी लोग बिहेव करते हैं, तो नेचुरली पाकिस्तान भी आज पाकिस्तान की भी हेल्प करते, पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी होती। मैं आपको आई विल गिव यू वन इंस्टेंस, चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेड तो उसके साथ भी हो रही है। बिल्कुल। ना हम गालियां निकालते हैं चाइना को, ना गालियां निकालता है हमको चाइना, लेकिन आपसे कुछ भी लेना देना नहीं। आपके इमरान खान साहब ने तो तिजारत भी बंद कर दी दोनों कंट्री की, और आप गालियां भी हम ही को निकाल रहे हो। मतलब ये मेरे को समझ नहीं आती कि क्या बोलते ना, वो उसी काफिर पे दम निकले जिस काफिर पे, उसी काफिर से आप नफरत करते हो जिस काफिर पे दम निकले। मतलब आप मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी दवाइयां हैं, काफी कुछ है, वाया दुबई आपके पास आ रहा है। मतलब इतने आप लोग डफर हो, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि आप यार उस कंट्री से बना के रखो, और आपका पड़ोसी है, पड़ोसी छोड़ो यार, आपका बड़ा भाई है। हम कह सकते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं, क्योंकि हम पहले हम इकट्ठे ही थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। हाँ, एक मैं आपके यूट्यूबरों को बड़ा सुनता हूं, हाँ आजाद तो हम इकट्ठे ही हुए थे। सॉरी टू से, आप आजाद नहीं हुए थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था आप थे ही नहीं। बिल्कुल। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान बना। नो डाउट। मेरे को ये लगता है बेटा कि आपको ना अपनी कंट्री का कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको बुक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने, आपको कंट्री मिल गया, एक पका पकाया थाल में ना डिश मिल गई, आपने उसकी कदर नहीं की, इसीलिए वो हाल आज पाकिस्तान का वो हाल हो रहा है। और ये हाल के जो जिम्मेदार हो वो आप खुद ही हो, क्योंकि जब तक आपके यहाँ ये 2 पासपोर्ट वाले रहेंगे ना, जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका ये इंग्लैंड में रहते हैं, और जब टाइम आता है, उन्होंने वारी बनी हुई है, अपनी अपनी बारी वो आ जाते हैं।